विरोध वॉलंटरी होता है और समर्थन मैनेज्ड। कांग्रेस कपिल सिब्बल की इन बातों के आधार पर काम कर रही है। एक तरफ पार्टी में गांधी वाड्रा के खिलाफ नेता एकजुट हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज हो गई है। मतलब गांधी वाड्रा परिवार के पक्ष और विपक्ष में पूरी पार्टी दो फाड़ है और घमासान लगातार जारी है। जिन 23 नेताओं ने पार्टी में बड़े बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, अब वह भी लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। अब इनमें एक नेता ने कहा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी को आगे भी जीत की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने एक बार फिर से कहा कि पार्टी में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। चिट्ठी लिखने वाले एक नेता ने कहा कि हम लोग इस हालात में नहीं हैं कि ये कह सकें कि 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में हमें 400 सीटों पर जीत मिलेगी। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जरूरत के मुताबिक सीटें नहीं मिल पाईं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इस नेता ने भी कहा कि चिट्ठी लिखने वालों में से ज्यादातर का कहना है कि और वो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे सोनिया गांधी का सम्मान करते हैं, लेकिन पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नागपुर से लेकर शिमला तक पार्टी के सिर्फ 16 सांसद हैं, जिनमें से भी 8 अकेले पंजाब से हैं। हमें मान लेना चाहिए कि हम भारत में हैं और वास्तविकता कुछ और है। अगर कोई बैठक होती है तो मैं इस मुद्दे पर अपने विचार जरूर रखूंगा। बता दें कि जिन 23 असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी, वो अब निशाने पर आ गए हैं। दरअसल कांग्रेस ने संसद से जुड़े विषयों पर पार्टी की राजनीति तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति बनाई। इसमें दोनों सदनों के 5-5 सदस्यों को शामिल किया गया है, लेकिन इस समिति में कई बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस में बदलाव की चिंगारी भड़क चुकी है। इससे पहले यह चिंगारी शोला बने और गांधी वाड्रा परिवार के अरमान इसमें झुलस जाएं, सोनिया और राहुल गुट के लोगों ने पत्र लिखने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग तेज कर दी है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि पत्र के मामले में आला कमान को फौरन सख्त रुख अपनाते हुए कड़ा संदेश देना चाहिए। इस बीच ऐसे संकेत हैं कि असंतुष्ट नेता अपनी आगे की रणनीति बनाने के लिए जल्द ही बैठक कर सकते हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व जिस तरह विवाद से निपट रहा है, उससे असंतुष्ट नेताओं के हौसले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस कार्य समिति में 7 घंटे की चर्चा और पार्टी अध्यक्ष के सब कुछ भूलकर आगे के आग्रह के बाद भी असंतुष्ट नेता बयानबाजी कर रहे हैं। इसलिए पार्टी को इस मामले में फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पत्र लिखने वाले नेताओं के खिलाफ कार्यवाही की मांग CWC में भी उठी थी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद पार्टी ने संसद से संबंधित लिए गए निर्णयों में असंतुष्ट नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है। लोकसभा में पार्टी ने मनीष तिवारी और शशि थरूर को कोई जगह नहीं दी। वहीं राज्यसभा में विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद और उपनेता आनंद शर्मा का कद कम करते हुए 5 सदस्य समिति का गठन किया है। इस समिति में अहमद पटेल, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल को भी शामिल किया है। अभी तक राज्यसभा में पार्टी के निर्णय आजाद व आनंद शर्मा लेते थे। दूसरी तरफ असंतुष्ट नेताओं को भी यह एहसास होने लगा है कि पार्टी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पत्र में दिए गए सुझावों पर अमल करने के बजाय पार्टी के अंदर उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में असंतुष्ट नेता आगे की रणनीति तय करने के लिए जल्द बैठक कर सकते हैं। असंतुष्ट नेताओं में से एक नेता ने कहा कि अभी हम पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। आगे की रणनीति तय करने के लिए जल्द बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
प्रियंका वाड्रा को यूपी की जिम्मेदारी इस वजह से दी गई है कि वो यूपी में कांग्रेस की वापसी कराएंगी। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका वाड्रा ने पहले अदिति सिंह और अब जितिन प्रसाद के मामले को टैकल किया है, उससे तो यही लगता है कि प्रियंका यूपी में कांग्रेस के बचे खुचे जनाधार को भी निपटा देंगी। अपनी ट्विटर पॉलिटिक्स पर ज्यादा भरोसा करने वाली प्रियंका वाड्रा एक के बाद एक ऐसे फैसले करती जा रही हैं, जिससे कांग्रेस का फायदा कम नुकसान होता ज्यादा दिख रहा है। बीते कुछ समय से पार्टी लाइन से इतर ब्राह्मणों का मसला उठाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद अब कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करने वाले 23 नेताओं में शामिल होने की वजह से निशाने पर हैं। सोनिया गांधी को लिखे उस पत्र में उनके दस्तखत होने की वजह से अब यूपी कांग्रेस में रार की स्थिति आ गई है। लखीमपुर के जिला कांग्रेस कार्यालय पर जितिन के खिलाफ नारेबाजी हुई और उन पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। हालांकि बाद में लखीमपुर के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कई लोगों पर आरोप लगाए हैं। पूरे ऑडियो में कांग्रेस की अंतर्कलह सुनाई दे रही है। इस संबंध में जब प्रहलाद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तलवार ऊपर से लटकी हो तो क्या किया जा सकता है, मैं केवल अपना काम कर रहा था। जितिन ने इस पूरे प्रकरण पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व में बदलाव के बाद से ही तमाम तरह की उठापटक चल रही है। अलग अलग मोर्चों पर नई रार सामने आ रही है। हालिया मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद से जुड़ा है। जितिन बीते कुछ महीनों से ब्राह्मणों को लेकर अलग ही मुहिम छेड़े हुए थे। इसको लेकर भी पार्टी के एक वर्ग में नाराजगी देखी जा रही थी। अब जबकि उनका नाम उन लोगों की सूची में सामने आया है जिन्होंने कांग्रेस में पूर्णकालिक नेतृत्व की मांग की थी, तो पार्टी के भीतर उबाल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में भले ही इन नेताओं के पत्र पर विचार करते हुए अगली ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन पूर्णकालिक अध्यक्ष चुनने का फैसला हुआ हो, लेकिन यूपी में इस पत्र पर दस्तखत करने वालों का विरोध शुरू हो गया। लखीमपुर में प्रदर्शन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ और फिर इसके पीछे की कहानी का ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रहलाद पटेल कहते सुने जा सकते हैं कि धीरज गुज्जर, प्रियंका गांधी जो भी करवा देती हैं, सब ठीक ही है। धीरज गुज्जर ने प्रस्ताव भेजा था, हमने कहा कि हम साइन नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी ने जयराम रमेश को ताजा ओहदेदार बनाया तो वे उछलने लगे और ऐसे उछले कि बीजेपी के रडार पर आ गए। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जयराम रमेश के बहाने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया, लेकिन इस मामले में जयराम रमेश की फजीहत तो हो ही गई। अमित मालवीय ने कहा कि जब जयराम रमेश जैसे नेताओं का ये हाल है तो राहुल गांधी की समझ का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल जयराम रमेश ने एक ट्वीट में वर्ल्ड बैंक का हवाला देते हुए कहा कि आंकड़ों में अनियमितताओं के चलते विश्व बैंक ने भारत की रैंकिंग का पब्लिकेशन बंद कर दिया। रमेश ने कहा कि सरकार फर्जी रैंकिंग के पीछे भागती रही और देश की एमएसएमई लगातार नीचे जाती रही। जयराम रमेश की इस ट्वीट का जवाब देते हुए अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस में अच्छे नेता माने जाने वाले जयराम रमेश जब इतने अनिभज्ञ हैं, तो राहुल गांधी की समझ के बारे में आसानी से समझा जा सकता है। मालवीय ने ट्वीट में लिखा है कि 4 देश जिनमें चीन, सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान शामिल हैं, जिनके आंकड़ों पर जांच चल रही है। भारत के साथ ऐसा नहीं है। सवाल है कि ऐसे फैक्ट्स पर प्रोपेगेंडा क्यों फैलाए जा रहे हैं। चीन सहित 4 देशों ने आंकड़ों में गड़बड़ी की तो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रकाशन रोक दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कांग्रेस इस मामले को मोदी सरकार से जोड़कर पेश करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की यह गड़बड़ी भी पकड़ी गई। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस और बीजेपी नेता अमित मालवीय आमने सामने हैं। इससे पहले उन्होंने फेसबुक विवाद पर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया था। मालवीय ने कहा कि फेसबुक और कांग्रेस के बीच जुड़ाव और भी गहरता जा रहा है। एक लेखिका जो कांग्रेस सांसद के साथ काम कर चुकी थी, फेसबुक की पॉलिसी टीम का हिस्सा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।
कांग्रेस में बदलाव की मांग पर सारे नेता जिस समिति को अपनी जीत बता रहे हैं वह शायद एक छलावा साबित हो। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में चिट्ठी पर अच्छी खासी बहस तो हो ही चुकी है। इस दौरान एक पैनल के वादे की बात सामने आई थी जो मिलकर फैसला करता, लेकिन सूत्रों का कहना है कि मीटिंग में जो कुछ हुआ उसके हिसाब से ऐसा कोई पैनल नहीं बना। यानी कांग्रेस में बगावती नेता जिसे अपनी जीत बता रहे हैं वो असल में एक छलावा हो सकता है। इससे पार्टी के बीच पैदा हुई खाई पटने के बजाय और चौड़ी हो सकती है। सूत्रों ने कहा कि ऐसे किसी पैनल पर सहमति नहीं बनी और न ही उस पर कोई कार्यवाही की बात हुई। 2 बिंदुओं को जरूर नोट किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष की मदद के लिए एक समिति बनाने की मांग थी, लेकिन इसे सीडब्ल्यूसी की बैठक से जोड़कर नहीं देखा जा रहा। सूत्रों ने कहा कि कुछ सदस्यों के हाथ में ताकत देकर कांग्रेस अध्यक्ष को कमजोर बनाने वाला पैनल नहीं बनाया जा सकता। ज्यादा से ज्यादा सलाहकारों का एक समूह बनाया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि ऐसी किसी समिति का कोई प्रस्ताव नहीं है और अगर उस पर मांग की कार्यवाही होती है जो यह एक सलाहकार बोर्ड होगा जो कि राजनीतिक दल में आम है। कांग्रेस का यह रुख ऐसे वक्त में है जब खुलकर असहमति जाहिर करने वाले नेताओं में से कई गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल अपने स्टैंड पर कायम हैं। उनकी मांग है कि सीडब्ल्यूसी के चुनाव हों। पार्टी की तरफ से कथित पैनल को लेकर सफाई तब आई है जब उसे चिट्ठी लिखने वाले नेता अपने एजेंडा की जीत बता चुके थे। एक नेता ने कहा कि सामूहिक निर्णय के सिद्धांत की सीडब्ल्यूसी बैठक में भरसक आलोचना हुई। इस नेता ने कहा कि अध्यक्ष के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। एक तरफ जहां गुलाम नबी आजाद चुनी गई सीडब्ल्यूसी की मांग पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के दौरान कन्हैया कुमार से दूर दूर रहने वाले तेजस्वी यादव अब उनकी बगलगीर बन गए। सीपीआई के साथ आरजेडी का गठबंधन तय हो गया, तो जाहिर है कि अब तेजस्वी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार करते दिखेंगे। लेकिन इस समीकरण से आरजेडी में ही खलबली मचने लगी है। महागठबंधन के कई नेता बीएसपी की टिकट के लिए भागदौड़ शुरू कर चुके हैं। कहने को तो आरजेडी ये कहती है कि तेजस्वी बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन माना जा रहा है कि कन्हैया के सामने तेजस्वी बौने साबित होंगे और आरजेडी के संसाधनों का इस्तेमाल वे अपनी छवि चमकाने के लिए करेंगे। बीजेपी से आरजेडी के इसी हाल पर चुटकी भी ली है। महागठबंधन में अगर सीपीआई की एंट्री हुई तो मानकर चलिए कि 2019 लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के स्टार प्रचारक और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार महागठबंधन के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। इससे महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 2019 के चुनाव में बेगूसराय लोकसभा सीट से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार की हार का एक मुख्य कारण आरजेडी भी रही है। लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने कन्हैया के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसका पूरा फायदा बीजेपी को हुआ और आरजेडी उम्मीदवार तनवीर हसन और कन्हैया दोनों चुनाव हार गए थे। ऐसे में अगर इस बार महागठबंधन में वाम दल शामिल हो जाते हैं तो कन्हैया उनके स्टार प्रचारक होंगे। माना जा रहा है कि आरजेडी के साथ सीट बंटवारे का ऐलान जल्दी होने की संभावना है। वामपंथी दलों ने भी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को प्रदेश में मजबूती देने के लिए एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हाल ही में सीओआई और सीपीआईएम की 9 सदस्यीय टीम आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मिली थी। सीपीआई के राज्य सचिव रमेश नरेश पांडे ने बताया, कन्हैया कुमार सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इसलिए स्टार प्रचारक के रूप में उनका नाम केंद्रीय नेतृत्व में आएगा। अगर सीपीआई महागठबंधन में शामिल होता है तो कन्हैया आरजेडी के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।